हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बीज गणित का घटाव यानी कि बीजीय व्यंजकों का घटाव। तो इस वीडियो में हम लोग बीज गणित का घटाव कैसे करते हैं यानी बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाते हैं सीखेंगे। तो इससे पहले हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट है समान पद का और असमान पद का। तो सबसे पहले हम लोग समान पद को समझेंगे। समान पद क्या होता है? तो समान पद वह होता है जिसमें एक जैसे चर हो यानी एक तरह के चर हो। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस बीजीय व्यंजकों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पद है 7x² का। तो इसमें जो चर है वो x² है। तो हम लोग ढूंढेंगे कि वैसे पद को जिसमें चर x² हो। तो इसमें फिर वैसा चर नहीं है। अब इसमें देखिए, इस बीजीय व्यंजक में इसमें x² वाला पद है, यानी यहाँ भी x² पद है, चर है। तो यहाँ भी x² चर है, यानी कि एक तरह के चरों वाले पद को हम लोग समान पद कहते हैं। यहाँ 7x² और 5x² एक तरह के चरों वाले पद हैं, इसलिए समान पद होंगे। इसे लिख सकते हैं इस 7x² को 7x² और 5x² ये समान पद हो गए। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट पदों को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पद क्या है? -4xy। तो हम लोग इसके जैसे समान पद को ढूंढेंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए कि चर xy होना चाहिए। देखिए, इसमें फिर xy वाला पद नहीं है। यहाँ देखिए 2xy मिल रहा है जो xy चर वाला पद है। इसका मतलब है कि -4xy -4xy और +2xy एक जैसे पद हैं यानी समान पद हैं। इसी प्रकार y² यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 8y² यानी कि 8y² और -4y² समान पद के उदाहरण हैं। अब हम लोग असमान पद को समझेंगे। असमान पद वह होता है जिसमें एक जैसे चर नहीं होते हैं। तो असमान पद बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 7x² को अगर लें, इस 7x² को, और यहाँ इस -4xy को फिर ले लें, -4xy। अब देखिए, इन दोनों में एक जैसे चर नहीं है। यहाँ x² चर है तो यहाँ xy चर है, यानी एक जैसे चर नहीं है। तो इसे असमान पद बोलेंगे। असमान पद के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मान लीजिए हम इन दोनों को ले लें, 7x² और 8y² को, 7x² और 8y² को। तो देखिए, यहाँ चर अलग अलग है, इसका मतलब असमान पद है। तो हम लोग समान पद और असमान पद का मतलब समझ चुके हैं। अब हम लोग बीजगणित का घटाव समझेंगे। देखिए, बीजगणित के घटाव में क्या होता है? हम सिर्फ समान पदों को ही समान पद में घटाते हैं, यानी कि हम 7x² को ही अगर घटाना हो तो 5x² में घटाएंगे, यानी कि पद, यहाँ जो पद होना चाहिए सो समान होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे पे घटा सकते हैं। हम असमान पदों को नहीं घटा सकते हैं। तो ये हमें विशेष रूप से जानना है। तो चलिए हम लोग घटाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पहला बीजीय व्यंजक है क्या है? 7x² -4xy + 8y² + 5x। इसको हम लोग लिखेंगे पहले। 7x² फिर -4xy + 8y² + 5x। अब हमें इसमें इस विजय व्यंजक को घटाना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ हम समान पदों को ही घटा सकते हैं। तो यहाँ हमारा पद जो है सो 7x² है, तो इसके समान पद को ढूंढेंगे इसमें से। तो 7x² का समान पद क्या हो जाएगा? देखिए, जिसमें x² हो, तो सेम तरह के चर को हम लोग एक साथ लिखेंगे, यानी कि इस 7x² के नीचे इस 5x² को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x² और x² सेम पद है, सेम चर है। इसी प्रकार हम xy वाला पद ढूंढेंगे। तो इसके समान पद कौन से हो सकते हैं? इसमें देखिए, 4xy का समान पद 2xy है जो प्लस में है, तो 2xy लिखेंगे। फिर 8y² का क्या होगा समान पद? तो देखिए, यहाँ -4y² है, तो उसे लिखिए -4y²। अब यहाँ 5x का कोई समान पद इसमें नहीं है, तो इसे खाली रखिए। तो इसे आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग एक लाइन खींचेंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम इस विजय व्यंजक को नीचे वाले विजय व्यंजक में चिन्हों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पद यहाँ 5x² है,
जो प्लस पे हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। तो इस प्लस को हम लोग चेंज करके माइनस करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। यानी कि इस 5 के पास पहले प्लस था तो हम लोग चेंज करके माइनस कर दिए, क्योंकि हम घटाव का काम कर रहे हैं, घटाव का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो इस 2xy का साइन चेंज करके माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो इस 4y² का प्लस कर देंगे, और 0 के पास प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब क्या करना है, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ ऊपर में 7x² प्लस में है और नीचे माइनस में है। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x² बचेगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 जुड़ के 6xy हो जाएगा। लेकिन साइन क्या लगेगा, जो सबसे बड़ी संख्या में है, तो 4 यहाँ इन दोनों में से बड़ी संख्या है तो यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ प्लस और प्लस हो चुका है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 12y² हो जाएगा। और यहाँ अगला पद जो बचा हुआ है वो 5x है, और इसके नीचे 0 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट प्लस में लिख के 5x ही लिख देंगे। तो ये हमारा घटाव कंप्लीट होता है। तो हमें आंसर मिल चुका है, क्या है, 2x² माइनस 6xy प्लस 12y² प्लस 5x। तो ये तरीका होता है बीजगणित का घटाव बनाने का। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।